श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय मन भायो, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज किशोरी जी की कृपा से हम वृंदावन आए हैं और वृंदावन 12 दिवसीय ब्रह्मोत्सव को आयोजन करे गए है रंगनाथ जी मंदिर में। दक्षिण भारत शैली पर निर्मित यह बड़ो ही प्राचीन मंदिर है और मैं तो कहूँ वृंदावन को सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ प्रभु रंगनाथ जी अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसाते हैं। आज उसी महोत्सव के आनंद के लिए हम आपको श्रीधाम वृंदावन लेकर के आए हैं और आज प्रभु चंदन के रथ पर विराजमान होकर के अपने गर्भगृह से बाहर आए हैं और अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं। आज कैसो आनंद श्रीधाम वृंदावन में बरस रहे हो है, तो आइए आप और हम मिलकर के संयुक्त रूप से इस आनंद का रस प्राप्त करते हैं, क्योंकि वृंदावन रसिकों की भूमि है और यहाँ निरंतर ही रस बरसे है। आज रंगनाथ प्रभु अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं, तो आइए आनंद लेते हैं आज श्रीधाम वृंदावन में रंगनाथ जी के रथ महोत्सव को। आज बहुत बड़े विशाल रथ पे रंगनाथ भगवान विराजमान में हैं, जो कि चंदन की लकड़ी से निर्मित है। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं श्रीधाम वृंदावन रंगनाथ जी के महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। तो आइए चलते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। और थोड़ी देर में रंगनाथ प्रभु को रथ गर्भगृह से बाहर निकलवे वारो है, तो आप और हम आज आनंद लेंगे वृंदावन की पावन धरा पे। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, अगर आप नित्य प्रति ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन का आनंद रस अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और प्रातः 9 बजे और संध्या काल 9 बजे दोनों समय ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। आइए आनंद लेते हैं आज के महामहोत्सव। और प्रभु अपने गर्भगृह से बाहर आ चुके हैं। चंदन के रथ पर विराजमान होकर के आप दर्शन कीजिए, कितना विशाल रथ है प्रभु को। और आज प्रभु अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं। आप दर्शन को आनंद लो। वही दक्षिण भारतीय परंपरा के दर्शन आज वृंदावन की पावन धरा पे रहे हैं। चार अश्व प्रभु के रथ में विराजमान है। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। 4 अश्व लगे हुए हैं प्रभु के रथ में और अनेकों प्रकार के पताकाएं प्रभु के रथ पर फहरा रही हैं। कदली के वृक्ष भी लगाए गए हैं और अनेकों भक्त आज प्रभु के रथ को खींच करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। भक्तों में बड़ा जोश और बड़ी उमंग है कि प्रभु के रथ को हम भी खींचें। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का छोटा स्वरूप यहाँ सभी भक्तों को दर्शन के रूप में प्राप्त हो रहा है। 12 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत ये रथ का जो सवारी है, ये भी उसी के अंतर्गत आती है। और देखिए कितने मोटे रस्से के माध्यम से भक्त आज रंगनाथ भगवान के रथ को खींच रहे हैं। बड़े ही भक्ति भाव के साथ यह महोत्सव मनाया जाता है वृंदावन की पावन धरा पे। और महाराज संत भी पधारे हैं आज प्रभु के महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। आइए जानते हैं कैसो आनंद रस प्राप्त कर रहे हो। प्रभु राधे राधे। जय रंगनाथ भगवान। आज कैसो आनंद आ रहे हो प्रभु? बहुत आनंद है। हमने जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन किए और रथ को खींचा भी है। आज प्रथम बार भगवान रंगनाथ जी के रथ को खींच रहे हैं और परम आनंद का अनुभव है। हाँ, इससे ज्यादा आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो आनंद हमें जगन्नाथपुरी में आया, वो आनंद आज रंगनाथ जी के रथ खींच रहे हैं। भगवान की जय। भक्त परम आनंद में है महाराज। प्रभु को कोई उत्सव हो और भक्त आनंद में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज देख सकते हैं आप कितनी संख्या में श्रद्धालु लगे हुए हैं और हर भक्त का यही भाव है कि वो रस्सा खींचने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो और आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से यह आनंद रस को प्राप्त करो, क्योंकि प्रभु के रस्सा में मैं भी हाथ लगावे जा रहा हूँ। आज प्रभु अपने गर्भगृह से बाहर निकल करके अपने समस्त भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं।
और देखिए भक्त कदाचित गिर भी जाते हैं पर कोई परवाह नहीं है, इस आनंद के सामने वो सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं। और देखिए कितनी लंबी रस्सी के माध्यम से आज भक्त खींच रहे हैं, दोनों साइड में पंक्तिबद्ध होकर के भक्त प्रभु के रथ को खींच करके ले जा रहे हैं। हर भक्त ये चाहता है कि ये सौभाग्य हमको भी प्राप्त हो। और फिर एक बार रथ चल पड़ा है। और आज प्रभु की रथ यात्रा में गजराज भी सम्मिलित हुए हैं, आगे आगे गजराज चल रहे हैं और अनेकों प्रकार के वाद्य बजते हुए भक्त परम आनंद में है। आज वृंदावन की पावन धरा पर जो रस बरस रहे हो है, बारिश को वर्णन करना बड़ो ही मुश्किल है। और देखिए आनंद है तो महाराज जाको शब्द से वर्णन ही ना करो जा सकते। और अब हम पहुंच गए हैं रंगनाथ प्रभु के बगीचे पर। आप देख सकते हैं प्रभु आज अपने गर्भगृह से बाहर निकल करके अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हुए बगीचे में भ्रमण करेंगे। रथ के समेत प्रभु आज बगीचे में पधारेंगे और यहाँ जो आनंद बरसेगा वो आनंद तो अपने आप में अलौकिक है। 12 दिवसीय यह महोत्सव है जिसको ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। 12 दिन से ये महोत्सव चला हुआ है जिसमें आज रथ की सवारी में विराजमान होकर के प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अनेकों प्रकार की सवारी इस 12 दिन के अंतर्गत निकाली जाती है। प्रभु कभी कांच के विमान पर विराजमान होते हैं, कभी कल्प वृक्ष के ऊपर विराजमान होते हैं और कभी प्रभु रथ के ऊपर विराजमान होते हैं। तो आज वृंदावन को रथ महोत्सव के दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ब्रज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। हमसे अभी थोड़ी सी दूरी पर प्रभु को रथ है और थोड़ी ही देर में प्रभु बगीचे पर पधारेंगे। आइए अब जानते हैं आज के महोत्सव के विषय में, क्योंकि पूरी तरह से रंगनाथ मंदिर दक्षिण भारतीय शैली पर आधारित है और दक्षिण भारत के पुजारी ही यहाँ सेवा पूजा करते हैं। तो उन्हीं के मुख से जानते हैं आज के महोत्सव के विषय में। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। आज जो आनंद रस वृंदावन की पावन भूमि पे बरस रहे हो है, वो आनंद को कहा भाव है, अपने श्रीमुख से आप वर्णन करें। जी, भाव ऐसा कह रहे जैसे ब्रह्मा के द्वारा, स्वयं ब्रह्मा के द्वारा ये ब्रह्मोत्सव के 10 दिन का जो मेला होता है, जिसमें श्री गोदारंग मनार विभिन्न प्रकार के वाहन में आरूढ़ होके दर्शन देते हैं। तो आप अपने भक्त को आरूढ़ होके दर्शन देते हैं। तो आज के दिन पे आप देखा जाए तो रथ की सवारी निकली हुई है जो अपने मंदिर से निकलते हुए अपने बड़ा बगीचा तक पहुंचेंगे। इसमें भगवान रथ पे आरूढ़ होके भगवान को दर्शन देते हुए और सबको मंगलमय होने की जो खबर है वो देते हैं। और आगे जो उत्सव है और 3 दिन का उत्सव है जिसमें देखा जाए तो तीर्थवारी होता है और बड़े आतिशबाजी होगा। उसके बाद आखिरी के दिन पुष्प विमान में आरूढ़ होके उत्सव का समापन होगा। लगभग कितने वर्ष पुरानी ये प्राचीन परंपरा है? ये हमारी जो मंदिर है लगभग 200 साल पुरानी है, तब से ये उत्सव चल रहा है और प्राचीन काल से ही ब्रह्मोत्सव का जो परंपरा है चलती हुई आ रही है। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। तो महाराज जी ने बड़े ही सुंदर भाव के साथ वर्णन करो। 12 दिवसीय यह ब्रह्म महोत्सव है जहाँ में
3 दिन का उत्सव अभी शेष है और प्रभु अनेकों प्रकार की सवारी पे विराजमान है कि अपने भक्तन को खूब सुख प्रदान करें। और आज साक्षात वृंदावन की धरा पे ऐसो प्रतीत दे रहे हो जैसे हम जगन्नाथ धाम में हो। जैसे दर्शन जगन्नाथ धाम में भक्तन को प्राप्त हुए वैसे ही दर्शन आज वृंदावन की पावन धरा पे प्राप्त दे रहे हैं। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। और देखिए मैं उस रस्से के आपको दर्शन कराऊं जिससे आज रंगनाथ भगवान के रथ को खींचा जा रहा है। देखिए कितना मोटा विशाल का रस्सा है और लगभग 10,000 भक्त आज प्रभु के रथ में लगे हुए हैं खींचने के लिए। हर भक्त को यही भाव है कि रस्सा खींचने की सेवा हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा होती है वो भी इसी प्रकार की होती है, पर वहाँ भक्तों की संख्या बहुत बड़ी होती है। और वृंदावन धाम में जो रथ यात्रा है उसमें भक्त कम हैं परंतु स्वरूप वही है और उसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जो पुण्य वहाँ की रथ यात्रा के रस्से को खींचने से प्राप्त होता है वहीं वृंदावन धाम में भी रस्से को खींचने से वही पुण्य प्राप्त होता है भक्तों को। और भक्त बड़े भाव के साथ बड़े प्रेम के साथ आज इस सेवा में लगे हुए हैं और प्रभु आज बड़े बगीचे तक रथ में विराजमान होकर के अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हुए पहुंचेंगे। थोड़ी ही देर में प्रभु बड़े बगीचे पर पहुंचने वाले हैं और अब आपको मैं उस चीज के दर्शन कराऊं जब भक्त बड़े प्रेम के साथ बड़े भाव के साथ प्रभु के रथ को खींचते हैं। देखिए कैसा उत्साह होता है भक्तों में। भक्त बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जैसे ही वहां से संकेत प्राप्त होगा और भक्त दोनों साइड से रस्से को खींच करके प्रभु के रथ को आगे खींचेंगे। और देखिए भक्त कितने भाव के साथ जगन्नाथ भगवान के रथ को खींच रहे हैं। और पुरुष भक्त तो है ही हैं पर माताएं भी कम नहीं हैं। आज प्रभु के रथ को माताएं भी खींच रही हैं। आज परम आनंद वृंदावन की पारम धरा पर बरस रहे हो। आज साक्षात वृंदावन धाम जगन्नाथपुरी के रूप में अपने भक्तन को दर्शन दे रहे हो और आज प्रभु की रथ की सवारी के आप दर्शन कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देखिए यहाँ ये रंगनाथ भगवान को बड़ो बगीचा है और आज बड़े बगीचे तक प्रभु रथ में सवार होकर के अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ठीक यहाँ तक आज प्रभु को रथ आवेगो और अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसाएंगे। और अब देखिए मैं पूरे परिसर के आपको दर्शन कराऊं आज कैसो अलौकिक दर्शन वृंदावन की पावन धरा पे सभी भक्तन को प्राप्त दे रहे हो है। बड़े ही भाव के साथ बड़े ही उल्लास के साथ आज भक्त प्रभु की रथ की सवारी को आनंद ले रहे हैं। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। और अब मैं आपको प्रभु के रथ के निकट से दर्शन कराऊं। देखिए कितने विशाल आकार में यह रथ है जिसमें आज रंगनाथ भगवान विराजमान हुए हैं और ऊपर से निरंतर भक्तों के ऊपर प्रसाद भी निरंतर प्रभु प्रसाद दे रहे हैं अपने भक्तों को। प्रभु के रथ से प्रसाद प्राप्त है, चूंकि आप मानसिक रूप से आप सभी वक्त प्रसाद ग्रहण करें। जय हो जगन्नाथ भगवान की। और प्रभु के रथ में देखिए कितने विशाल पहिए लगे हुए हैं। चंदन की लकड़ी से निर्मित यह रथ है और इसको चलाने की भी एक विशेष पद्धति होती है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए आज आपने श्रीधाम वृंदावन में प्रभु रंगनाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित होकर के जो हृदय में आनंद अनुभव किया है वो आनंद आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें ताकि ब्रज के ऐसे महामहोत्सवों के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।